हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं 4 मार्क्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप मेरी तरह राइट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, गिव डिफरेंस बिटवीन देम। और एक और क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक साइड एन टाइप लिखेंगे और एक साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। फर्स्ट, एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर आर फॉर्म्ड बाय द impurities ऑफ पेंटावेलेंट एलिमेंट। और इस साइड आएगा, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड बाय द impurities ऑफ ट्राईवेलेंट। तो इसमें पेंटावेलेंट्स एलिमेंट्स हैं और इसमें ट्राईवेलेंट्स एलिमेंट्स हैं। फिर सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन आर द चार्ज कैरियर्स, होल्स आर द चार्ज कैरियर्स। इधर पे इलेक्ट्रॉन्स, इधर पे होल्स। थर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बॉन्ड। फिर इस साइड आएंगे, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स रहेगा। फिर फोर्थ में आते हैं, फर्मी लेवल इज टूवर्ड कंडक्शन बॉन्ड, फर्मी लेवल इज टूवर्ड्स बैलेंस बॉन्ड। इसमें कंडक्शन बॉन्ड आता है, इसमें बैलेंस बॉन्ड आता है। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बाय डायोड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट रहेगा, इलैबोरेट डायग्राम ऑफ सर्किट एंड वर्किंग। ये रहेगा इसका इलैबोरेट डायग्राम, ये डेफिनेशन। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जिंग एसी टू डीसी इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन क्या कहलाता है, द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जिंग एसी टू डीसी इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। अल्टरनेट करंट जो डायरेक्ट करंट में चेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। फिर है लेवलेट डायग्राम, ये डायग्राम ऐसा बनेगा, ये इधर पे अल्टरनेट करंट रहता है, ये एसी का वोल्टेज है, इनपुट एसी वोल्टेज, ये एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देता है, तो इसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो एसी मतलब क्या होता है, इनपुट एसी वोल्टेज, इसका नेम का बताया, ये इधर पे टी रहता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। पीएन मतलब ये जंक्शन डायोड हो जाता है, और आर मतलब होता है लोड, मतलब इस पे कितना रेजिस्टेंस पे कितना लोड आ रहा है। ये देखो, ये इधर पे एक इनपुट वोल्टेज है, मतलब एक बैटरी टाइप की है, इसमें एसी वोल्टेज है, ये बीच में ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा है। यह आप इसमें देख सकते हैं, इसमें परीक्षा बोर्ड में रेक्टिफिकेशन की ये डेफिनेशन है, ये डायग्राम, ये इनपुट एसी वोल्टेज, ये इंडक्टेंस लगा है, ये लगा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो ये कन्वर्ट करता है डीसी में, एसी से डीसी वोल्टेज एसी। तो पहले ये इंडक्टेंस लगा है, ये पी एन जंक्शन डायोड है, तो इसका D1 दे देते हैं नाम, ये ए है, ये बी है, ये डी, और ये रेजिस्टेंस लगा है सी। अब आती है इसकी वर्किंग, when an AC voltage is applied to the primary coil of transformer, then an AC voltage is induced in the secondary coil of transformer। तो AC वोल्टेज अप्लाइड है प्राइमरी कॉइल, ये एक प्राइमरी कॉइल है जो ट्रांसफार्मर के थ्रू, देन द AC वोल्टेज है इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, मतलब प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफॉर्म करती है। लेट इन हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल है। ए इज पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। देन पीएन जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बेस्ड, thus the current flow through it and conventional current flow through R from C to D। ये करंट इधर से ऐसा जाएगा, पीएन जंक्शन डायोड से होके D1 में आएगा, इधर से फ्लो होके C से D आएगा, ये दिया है
करंट फ्लो थ्रू आर फ्रॉम सी टू डी। सी से डी की तरफ आएगा किसके, रेजिस्टेंस के थ्रू। फ्लो थ्रू आर फ्रॉम सी टू डी। ए से करंट जाके पी एन जंक्शन डायोड से होकर ये करंट इस रेजिस्टेंस से आ जाएगा सी से डी और बी पे कैंसिल आ जाएगा। इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल ए इज नेगेटिव potential with respect to the junction diode is in reverse based and no current flow through R। तो कहने का मतलब है ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, अभी अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर से जब ये करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस में होकर जाएगा तो रेजिस्टेंस पूरा करंट अपने अंदर ले लेगी, तो इधर से करंट आगे फ्लो ही नहीं होगा। इसलिए इसको हाफ साइकिल बोलते। ये करंट आगे फ्लो ही नहीं हो पाएगा तो इधर पे कुछ आएगा ही नहीं। The same phenomena is repeat the next cycle. Therefore, one half cycle of the input AC wave is convert into DC. This process is called half wave rectification. ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहलाता है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आपको अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं आपको फिर से समझा सकता हूँ। जब तक आप ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन देखेंगे तब आपको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैं अभी इसकी वीडियो बना दूंगा। और